आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में विकास का एक ऐसा काम जो सालों से अधूरा पड़ा है और अब वही अधूरा अंडरब्रिज लोगों की जान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर बच्चे, बुजुर्ग, मरीज और हर दिन हादसे का डर। आखिर क्यों बंद पड़ा है स्टेशन पारा अंडरब्रिज का निर्माण कार्य? क्यों लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करनी पड़ रही है? और क्यों जनता का गुस्सा अब रेलवे स्टेशन के घेराव तक पहुंच चुका है? नारेबाजी, प्रदर्शन, चेतावनी और रेलवे प्रशासन की चुप्पी। देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ ताम्रकार की ये रिपोर्ट। अंडरब्रिज का काम शुरू करना होगा। तैयार है सब। हाँ, सब पटरी सब रोजी रोटी छोड़ के बैठे, वहाँ बैठ जाएंगे हम लोग जाके। 2 दिन पटरी पार रहे थे, देख लो। जब घर निकलोगे ना सब्जी लेने, बच्चे फोन करेंगे तो आप जिंदा की मार गया। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन, जहां आज रेल की आवाज से ज्यादा जनता के गुस्से की गूंज सुनाई दी। स्टेशन पारा अंडरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने रेलवे स्टेशन का घेराव कर साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर जल्द अंडरब्रिज निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र होगा। स्टेशन पारा इलाके के लोगों का कहना है कि रेलवे लाइन पार करना अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई बार यहां हादसे होते होते बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद सालों से बंद पड़ा अंडरब्रिज निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हो पाया। अप्रैल 2023 से राजनांदगांव के स्टेशन पारा अंडरब्रिज का काम निर्माणाधीन पर शुरू किया गया था, जिसे 1 साल के भीतर में यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक के पूर्ण करने की अवधि जानकारी पर सामने में आई थी। जिसके बाद आज 2026 चल रहा है और 2026 का अप्रैल माह भी निकल चुका है, यानी कि कुल मिलाकर के 3 साल बीत चुके हैं और 3 साल से लगातार अब तक की ये जो काम है वो अटके हुए हैं। और अटकने पर आपको बड़ी बात ये भी बता दें कि अभी फिलहाल में इस रेलवे अंडरब्रिज का जो काम है वो 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। आज इसी विषय को लेकर के पटरी पार के लोग जो कांग्रेसी है वो तमाम लोग राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके रोकथाम के लिए राजनांदगांव की रेलवे पुलिस बल और साथ ही स्थानीय थाना क्षेत्रों की बल जो है सुरक्षा बतौर तैनात यहाँ पर नजर में आ रही है। अभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, 3 साल बीत चुके हैं। रेलवे प्रशासन 4 साल से सोई पड़ी है। हमने बीच में जनवरी में ज्ञापन दिया था, जगाने की कोशिश किए, पर आज भी या तो वो ठेकेदार की दलाली में लगे हैं या उनसे कुछ ले लिए। अभी तक रेलवे प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया और काम शुरू नहीं किया है। क्या लगता है कि पिछले बार भी आप लोगों ने यहाँ पर आकर के एक प्रदर्शन किया था जिसमें आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही कार्य को पूर्ण करवाया जाएगा? जनवरी माह में हमने एक ज्ञापन दिया था, उसमें हमें आश्वासन मिला था कि मार्च अप्रैल में काम शुरू कर दिया जाएगा, पर आज मार्च अप्रैल से मई हो गया। सब इंजीनियर आता है और कल काम चालू करने की बात कर रहे हैं और विगत 3 माह हो गए सिर्फ सब इंजीनियर आके आश्वासन दे रहा है और काम अभी तक शुरू नहीं किया। आज वार्डवासी जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से उठ के जाएंगे नहीं। भाई साहब यहाँ पर बताएंगे कि मतलब काम क्यों अटका हुआ है, क्या ऐसी समस्या है यहाँ पर? ये तो बार बार हम जब आते हैं यहाँ तब यही सुनते हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ट्रेन का प्रॉब्लम है, रुकवाना पड़ेगा, धीरे करना पड़ेगा, बस यही चल रहा है। बस देखिए, इस विषय को लेकर के जो स्थानीय महिलाएं हैं वो भी काफी ज्यादा आक्रोश में है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो रेलवे अंडरब्रिज का जो काम रुका हुआ है, जिसके वजह से छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े लोग और साथ ही साथ एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं वहां पर आने जाने पर काफी दिक्कतें हो रही है। उनको केवल एक ही रास्ता का उपयोग करना पड़ रहा है, जो है ओवरब्रिज, और एक रास्ते का उपयोग से लोगों तक की वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। कब से ये सब मांग चल रही है? ये 6 साल हो गए अंडरब्रिज का काम बंद पड़ा है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको तुरंत चालू करवाया जाए, लेकिन अभी तक के हम लोग को आश्वासन देने के बाद में भी हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ओवरब्रिज से जितने भी मतलब पब्लिक जा रहे हैं वहाँ एक्सीडेंट बहुत हो रहा है।
छोटे छोटे बच्चे लोग जा नहीं पा रहे हैं और साइकिल वाले तो बिल्कुल ही नहीं जा पा रहे हैं। अगर एक साइकिल वाला जा रहा है तो उसके पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो हम लोग की मांग है कि अंडर ब्रिज का काम तुरंत चालू किया जाए। अगर नहीं कर सकते, रेलवे प्रशासन अगर नहीं कर सकते हैं तो जैसे हमारा पहले था आने जाने का रास्ता वैसे ही रखा जाए। अब आप लोग को अंडरब्रिज नहीं चाहिए? अंडर ब्रिज चाहिए। अगर रेलवे प्रशासन 6 साल में नहीं बना पा रहे हैं तो हमको जैसे पहले रास्ता था वैसे ही रास्ता चाहिए। अच्छा, अगर जल्दी नहीं बनाते हैं तो पुराना जैसा रास्ता था वैसे ही रास्ता चाहिए। तो इतने टाइम तक के आप लोगों ने प्रदर्शन किया है तो कोई निराकरण क्यों नहीं निकला? अब वो रेलवे प्रशासन जानेंगे कि क्यों हमारा निराकरण नहीं कर रहे हैं। पिछले बार भी आए थे, मार्च तक के हम लोग मतलब चालू करवा देंगे बोले, लेकिन अभी तक के हम लोग का काम नहीं हुआ है। सांसद है ना, बहुत झूठ बोल रहे हैं। यदि निर्माण करने की यदि उनकी नियत होती तो विगत कम से कम साल भर से निर्माण कार्य बंद हुआ। आप सब लोग जानते हैं क्यों नहीं हो रहा। कभी संतोष पांडे ने ये बोला है कि अंडरब्रिज का कार्य चालू करे। भाजपा के कोई नेता ने बोला है कि अंडरब्रिज का कार्य चालू करे। भाजपा के नेता आते हैं यहाँ पर, रमन सिंह जी, ये चौथा कार्यकाल है उनके कार्यकाल में ये कार्य चालू हुआ, अभी तक पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन उन लोगों की निष्क्रियता के कारण आज तक कार्य चालू नहीं हुआ है। उन लोगों को किसी भी यहाँ के पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। आगे क्या रणनीति है? आगे यह है कि यदि हमें आज पर्याप्त संतुष्टि आश्वासन नहीं मिला तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे। इस विषय को लेकर के और भी जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने सालों बीत जाते हैं और बीतने के बावजूद भी आज तक के इस कार्य को प्रगति पर क्यों नहीं लाया जाता है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि रेलवे प्रशासन की लापरवाही की वजह से आम जनता परेशान हो रही है। उन्होंने कहा है कि स्टेशन पारा का अंडर ब्रिज अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। अगर समय रहते निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अंडर ब्रिज निर्माण कार्य बंद क्यों पड़ा है? क्या बजट की कमी है, क्या तकनीकी कारण है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी? क्योंकि जिस रास्ते से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं वहां सुरक्षा इंतजामों का अभाव साफ दिखाई देता है। इसको लेकर हम लोगों ने घेराव किया था स्टेशन मास्टर का, और उसके बाद जो बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो रहा था, स्टेशन प्रबंधक कहता था कि पीडब्ल्यूडी का उसमें बहुत सारा काम पेंडिंग है, पीडब्ल्यूडी वाले कहते थे वो स्टेशन वाले रेलवे कराएगा उसको। तो उसी कंफ्यूजन को भी बैठ के दोनों अधिकारियों से समक्ष बात की गई और ये काम समझ आया कि जो इसका रिपेयर का काम है ओवरब्रिज का वो पीडब्ल्यूडी करेगी और रेलवे के द्वारा इस पे अंडरपास के काम को शुरू करा दिया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मौके पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। हालांकि इतने बड़े विरोध प्रदर्शन के बावजूद रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब सवाल ये है कि क्या जनता को सुरक्षित रास्ता देने के लिए रेलवे प्रशासन कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर स्टेशन पारा के लोग यूं ही जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार करने को मजबूर रहेंगे। राजनांदगांव के स्टेशन पारा में अंडरब्रिज सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं बल्कि हजारों लोगों की सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि जनता सड़क पर है, आंदोलन हो रहा है और जिम्मेदार विभाग अब भी खामोश है। अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन जनता की मांग सुनता है या फिर आंदोलन और तेज होगा। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।